ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा। तो शिव के 5 मुखों से प्रथम जो अक्षर ब्रह्म प्रकट हुआ वो अकार है, और शब्द ब्रह्म बना वो ओमकार है। उसका नाम क्या कहा है? प्रणव। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? प्रथम मंत्र ही प्रणव है, प्रथम वेद ही प्रणव है। सतयुग में कोई वेद नहीं है, सतयुग में एक ही वेद है प्रणव, एक ही शब्द ब्रह्म है प्रणव, एक ही शब्द ब्रह्म है। ओम में 5 अक्षर ब्रह्म है, अकार उकार मकार बिंदु नाद, और इन 5 अक्षर ब्रह्म ने एक शब्द ब्रह्म बनाया है। इस शब्द को ब्रह्म कहते हैं। ओम ओम। आप प्रैक्टिकल करें, घर पर कर सकते हैं। आपके पास 2 कमरे हो, एक कमरे में सब आप लोग रहते हो, एक कमरे में केवल महीने भर 2-2 घंटा, आजकल तो छोटा सा स्पीकर आता है, उसमें केवल प्रणव मंत्र चला दो। ओम ओम ओम। केवल नित्य 2 घंटा एक कमरे में घर में प्रैक्टिकल करें। उसमें केवल कुछ नहीं करना है आपको, ना यज्ञ ना जप ना तप ना पाठ, केवल ओमकार शब्द की ध्वनि पूरे कमरे में 1 महीना तक। ये प्रैक्टिकल घर में प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। 1 महीने के बाद अब घर के एक कमरे में बैठे और कुछ ना करें, और जिसमें वो प्रणव ओम शब्द जो गूंज रहा है 5 मिनट के लिए उसमें बैठ जाएं, तो आप पाओगे कि जिस कमरे में घर में आपका ओम शब्द गूंज रहा है वहां अनंत आनंद अनंत शांति का अनुभव आपको सहज होना प्रारंभ हो जाए। उसका कारण हम बताते हैं। मंदिरों में गुंबज क्यों होता है? मंदिर होता तो छत डालते थे, ठाकुर जी को नीचे रहना है। अच्छा, गुंबज ऊपर बना दिया लंबा चौड़ा, फिर वो भीतर से खाली कर दिया। क्यों? खाली जगह को अन्ना, खाली जगह को आकाश कहते हैं। खाली जगह को क्या कहते हैं? स्पेस, आकाश। उसी को आकाश तत्व कहते हैं। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है, तन्मात्रा गुण, वो है शब्द। कमरे की खाली जगह में केवल शब्द रहता है, क्योंकि उसकी तन्मात्रा और गुण है शब्द आकाश का। स्पेस जो रहता है, खाली जगह, आकाश, उस आकाश की तन्मात्रा शब्द है। एक कमरे में सब रहो, इधर उधर की बातें करो। अच्छा, एक कमरे में टीवी चला रहो, उसमें अशांति होगी, क्योंकि खाली जगह में वही नेगेटिविटी, वो नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और दूसरे में केवल 2 घंटा प्रणव ओम ध्वनि चला कर रखो, तो वो खाली जगह दिखाई तो नहीं देगा आपको, लेकिन ऐसा सूक्ष्म तरंग विज्ञान है, वो इतना सूक्ष्म मंत्र, इतना सूक्ष्म तरंग विज्ञान है कि अच्छा, जैसे हम आ बोलो, आ, ऊ बोलो, ऊ, मा, तो शरीर के ओठ है, तालु है, कंठ है, यहां पर एक सूक्ष्म दबाव पड़ता है, और जिसके कारण शरीर में एक सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है। और ये प्रणव निरंतर जब आप जपते रहोगे तो उसके कारण ऐसी एक नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी कि शरीर की संपूर्ण नेगेटिव ऊर्जा, अब कल चर्चा आप कह रहे थे कि नेगेटिव पॉजिटिव तो कभी समाप्त नहीं होता, पर पॉजिटिव ऊर्जा को प्रकट करके नेगेटिव को ब्लॉक कर सकते हैं। अब एक कमरे में तो टीवी चला कर रखो, दूसरे में 2 घंटा, ये तो प्रैक्टिकल घर में कर लो, इसके लिए कोई खर्चा वाला नहीं है, और आप चाहे तो घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रणव मंत्र है, इस प्रणव का निरंतर चिंतन करें। सुखदेव यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, अब आपको कहीं जाना नहीं है। किसी गंगा, यमुना के तट पर, गंगा जी के तट पर तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान आदि करके और मन को एकाग्रचित कर ले, अपने अंतःकरण को विशुद्ध कर लें, और उस एक प्रणव शब्द का
एक प्रणव मंत्र का अर्थात ओमकार मंत्र का नित्य उच्चारण करें। एक क्षण मृत्यु निकट हो, जिसकी मृत्यु निकट उसको क्या करना चाहिए? नित्य प्रति क्या करना चाहिए? तो पहले उत्तर दिया श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मृतितव्य, सततभयाम। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? कहते मरने, जब पता चले कि मृत्यु निकट है तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ घर का परित्याग करें, वैराग्य के शस्त्र से ममत्व को काट दें और किसी नदी के तट पर जाकर एकांत में प्रणव मंत्र का मन ही मन में एक क्षण भी विस्मृति ना हो। एक ओम 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 ओम। अब जैसे ही आप प्रणव का जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, फिर हो सकता है कि मन इधर उधर चला जाए, तो मन की सहायता, बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा क्या काम करना है? बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषय से हटा ले। बात समझ में आई? बुद्धि की सहायता से चंचल मन को मन के द्वारा, क्योंकि इंद्रियों का जो कंट्रोल है वो मन के पास है, पर क्योंकि मन स्वच्छंद है, मन तो संसार में भगा रहता है, और मन संसार को देखता है तो नेत्र देख लेते हैं। तो बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को, इंद्रियां माने आंख, नाक, कान, इन इंद्रियों को विषयों से हटा दे। जैसे नेत्र का विषय है देखना, तो आंखें मूंद ले, कान बंद कर ले, समस्त इंद्रियों को बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को उनके विषय से हटाना है। कर्म वासनाओं में चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर केवल मन को भगवान के मंगलमय स्वरूप में लगाना है।